नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फिर से एक रस भरी कहानी में आज की कहानी बहुत ही खतरनाक है, जो कहानी के सुनते ही शरीर का हर पार्ट खड़ा होने लगेगा। इस कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है, अंत तक ज़रूर सुनिए। मैंने एक दिन अपने देवर के साथ एक गलत कदम उठा लिया, जो मेरे पति को कभी पता नहीं चला, लेकिन मेरे दिल को सालों साल तक कचोटता रहा। मेरे पति का नाम अजय था। मेरे पति जब भी काम से थके हुए आते थे तो मेरी मदद करते थे, लेकिन एक हादसे ने सब बदल दिया। मैंने अपनी थकान दूर करने के लिए कभी कभी घर के कामों में देवर की मदद ली, लेकिन वह मदद धीरे धीरे कुछ और बन गई। एक दिन क्या हुआ, मैंने रसोई में खाना बनाते वक्त देवर को बुलाया ताकि सामान उठाने में मदद मिले। ऐसा करते करते रात के 11 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से पानी का गिलास लिया और देवर के कमरे में चली गई। देवर बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आई, देवर खड़े हो गए और मुझे देखने लगे। जब वह कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? देवर ने संकोच में कहा, आज मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको गले लगा लूं। मैंने हंसते हुए उसे पानी का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे गले लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम पानी पी लो और आराम करो। देवर ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में पानी पी गया। पानी पीते ही कुछ देर बाद उसने मेरी बाहें पकड़ लीं और अपनी तरफ खींचा। उसके बाद अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। क्या क्या बताएं दोस्तों, देवर ने कैसे कैसे मेरी भावनाओं को हिला दिया। अगर आपको भी जाननी है तो पहले कहानी को लाइक करें। प्लीज़ लाइक कर दो ना, प्लीज़ सब्सक्राइब भी। तो चलिए आपको जल्दी से शुरू से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम मीरा है। मेरी उम्र 28 साल है, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह जवान और आकर्षक हूँ। किसी भी व्यक्ति को अपनी मुस्कान से तुरंत अपनी तरफ खींच सकती हूँ। दिल हमेशा जवान रहता है। जब मैं सलवार सूट पहनती हूँ तो जैसे मेरी चाल में एक अलग ही जादू होता है। मेरी गोरी रंगत पर जब शाम की हल्की रोशनी पड़ती है तो लगता है मानो मैं एक सपने की दुनिया में घूम रही हूँ। अब बात करते हैं मेरे 25 साल के देवर की। जो मेरा हो गया है, उसकी सीधापन और मेहनती स्वभाव ने मेरे मन में एक अजीब सी लहर पैदा कर दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह नरमी होती है, जैसे वह किसी प्यारी याद को सहेज रहा हो। कभी वह मुझसे कहता है, भाभी आज आप सच में बहुत प्यारी लग रही हैं। इसीलिए मेरे पति कभी कभी दिन में भी मेरे साथ समय बिताने की कोशिश करते थे। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति अजय प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हैं। मेरी 4 साल की एक प्यारी सी बेटी भी है, इसलिए मेरे दिन हमेशा व्यस्त रहते हैं। मैं अपने पति का साथ समझकर रोज़ उनकी छोटी छोटी मदद लेती थी। भले ही हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक मुझे बहुत प्यार करते थे। प्यार से मेरा मतलब है हर छोटी बात पर ध्यान देते थे। वैसे आमतौर पर वह थोड़े शांत स्वभाव के थे, लेकिन मैं बहुत सकारात्मक रहती थी और कभी कभार घर को सजाती या नई रेसिपी ट्राई कर लिया करती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। शाम को मेरे पति अजय ऑफिस से घर आ रहे थे। उनकी कंपनी में एक मीटिंग थी, इसीलिए वह थके हुए थे और घर की सीढ़ियों पर फिसल गए। इस हादसे में उनकी कमर में गंभीर चोट लग गई और डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने में कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। अजय का दर्द शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी उदासी छा गई। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में दर्द का साया था। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी ननद और मेरा देवर उन्हें देखने आए थे। मेरे जीजा जी और ननद तो वापस चले गए, लेकिन अजय ने देवर करण को यहाँ रुकने के लिए कह दिया, क्योंकि वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे। मुझे ही बाहर के काम और बाजार जाना पड़ता था। मैं मान गई और बहुत राहत महसूस की जब करण रुकने को तैयार हो गया। करण के कान तक बाल थे, शरीर फिट था और रंग गोरा था। वह ज्यादा शर्मीला नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो है जो घर संभालने में मदद करेगा। आज वह मुझसे थोड़ा शर्मा रहा था, क्योंकि शादी के बाद ये पहली बार था जब वह मेरे साथ इतने करीब से रह रहा था। रात को जब मैं अजय को खाना खिला रही थी, तब मेरा देवर भी हमारे पास बैठा था और फिर अपने कमरे में समय पर सो गया था। अजय के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन वह अभी भी दर्द में थे। तभी मेरी अंदर की भावनाएं बाहर निकल पड़ीं। मैंने अजय के पास बैठकर कहा, वह भी क्या दिन थे।
जब आप रोज़ाना मेरे साथ बातें करते और मेरी थकान दूर करते थे। अजय यह सुनकर मुस्कुराने लगे। क्या हो गया मेरी जान, आज तो पूरी खुशी में लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको मजाक लग रहा है और इधर मेरी स्थिति खराब हो रही है। सच बताओ तो इस चोट ने मेरा सब कुछ बदल दिया है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ मीरा, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो ठीक से उठ भी नहीं सकता। बस थोड़े दिन और सह लो, फिर देखना मैं तुम्हें कितना प्यार दूंगा। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 5 महीने बाकी हैं और मेरा तो 1 महीने में ही यह हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। मेरे पति मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, चलो वो नहीं तो कम से कम चाय ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है आराम करना। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वह भी नहीं है क्योंकि बेटी ने चाय पी ली है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब कुछ अधूरा सा लग रहा था। थोड़ी देर बाद अजय सो गए क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद आ जाती थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसीलिए मैं खड़ी होकर करण जी को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं, लेकिन वह अभी तक जाग रहा था और किताब पढ़ रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ करण, 11:30 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए। लगता है तुम्हारे मन नहीं लग रहा है। वह उठकर बैठ गया और बोला, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही पढ़ते पढ़ते लेट हो गया। फिर उसने पूछा, भाभी आप भी तो नहीं सोई? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। करण ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही करण ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई दोस्ती हुई है या नहीं? करण कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी शर्म आ रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा,